अष्टावक्र गीता के व्याख्या में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अष्टावक्र गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें अष्टावक्र मुनि राजा जनक को अहंकार के रूप के बारे में बता रहे हैं कि अहंकार क्या है, या इसको कर्ता बता रहे हैं, ईगो बता रहे हैं, काला सर्प बता रहे हैं अहंकार को, जो है कि काले सर्प की तरह सबको डस करके बैठा हुआ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो अहंकार की जड़ें कितनी गहरी है और क्या क्या अहंकार का रूप है, आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो ये अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय का ये 8 नंबर श्लोक है। हे जनक, मैं करता हूँ, ऐसे अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ तू मैं करता नहीं हूँ, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पी करके सुखी हो। ये अष्टावक्र मुनि जो है राजा जनक को बता रहे हैं अहंकार को। एक काला सर्प है, काला सर्प और भयंकर काला सर्प बता रहे हैं कि विशाल है, बहुत बड़ा विशाल है और इस काले सर्प से तुम डसा हुआ है। अब ये अहंकार को काला सर्प जो है क्यों बताया गया है कि जैसे जो है जब काला सर्प होता है, जब किसी को डस लेता है तो उस व्यक्ति की जो है वो मृत्यु हो जाती है या अस्पताल में उसका ट्रीटमेंट चलता है, दवाई होती है तो बच जाता है। या पहले जो झाड़ फूँक होती थी और लोग झाड़ फूँक करते थे, उससे अब एक ही सांप अगर जहरीला है तब तो झाड़ा फूँक से भी नहीं बचेगा, और नहीं है तो आदमी बच जाता है, तो सोचते झाड़ा फूँक से बच गया। और विज्ञान में आया कि जैसे 100 सांप हैं तो केवल उसमें 35 सांप ही जहरीले होते हैं, 35%, बाकी 65% जो है सांप जहरीले नहीं होते हैं। तो इसमें बता रहा है कि ये अहंकार रूपी सांप जो है सबको डस करके बैठा है, यानी कि हमको किसी व्यक्ति ने दुखी नहीं किया है। हमारे दुखी होने का कारण है हमारा ईगो। जो अंदर हमको ईगो है ये बार बार हमको दुखी करता है, और किसी ने जो है हमारे अहंकार को अगर दुखी करता है, हमारे अहंकार की तृप्ति नहीं करता है, तो हम अंदर से दुखी हो जाते हैं और अंदर अंदर घुटते रहते हैं। और ये हमारे अंदर का अहंकार जो है अगले को भी दुखी करता है। इस अहंकार के कारण जो है हम अपने को ऊंचा सिद्ध करने के लिए, सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए हम ऐसे कुछ खराब शब्द बोल देते हैं कि अगले को जो है ईगो को ठेस लग जाती है और अंदर से दुखी हो जाता है। तो सांप ऐसा है कि हमको भी डस रहा है, अहंकार का सांप, और सामने वाले को भी डस रहा है। तो हमारे सत्संग में गुरु जी बताते थे जो है कि ये जो सांप के 2 दांत होते हैं, अगर उनको तोड़ दिया जाए तो किसी को काटता नहीं है और उसका जहर भी उसको नहीं लगता है। तो हमारे अंदर जो है इच्छा अहंकार, ये जो विषैला सांप हमारे अंदर है, इसकी 2 दांतें हैं, एक इच्छा एक अहंकार। ये 2 दांत अगर निकल जाए तो सांप हमारा कुछ कर नहीं पाएगा। जो हमारी इच्छा जो होती है, हम किसी चीज़ की इच्छा रखते हैं, ये मैं जो अहंकार में ही इच्छा होती है, ये अहंकार की तुलना काला सांप से किया है, तो हम ये काला सांप छोड़ करके अहंकार पे आ रहे हैं। तो ये जो अहंकार हमारा है, ये एक कोई मन में डिजायर रखता है कि मुझको ये चाहिए, मुझको ये पदार्थ चाहिए, या नहीं तो अगले वाले से सम्मान चाहिए। आज अगला सम्मान नहीं देता है तो दुखी हो जाता है, अगला हमको पूछे और नहीं पूछता दुखी हो जाता है। अपने पत्नी से इच्छा रखता है, पति से रखता है, और पूरे समाज से कोई न कोई इच्छा रखता है। ये अहंकार जो है, अहंकार का जो है ये जो इसकी शाखाएं हैं जो है, एक है इच्छा है, ये वासना है, ये आसक्ति है। तरह तरह से अहंकार जो है अटैच हो जाता है किसी किसी के शरीर में, किसी पदार्थ में, किसी के नाम रूप में, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में। ये ईगो जो है हर जगह जो है ये आसक्त रहता है, और इन आसक्ति के कारण भी उसको वो दुख मिलता रहता है। तो अष्टावक्र गीता के अगले अध्याय में आएगा कि बताया कि जब मन जो है कुछ चाहता है तो फिर जो है तो फिर सोचता है, किसी चीज़ की इच्छा हो गई
फिर सोचेगा, फिर उस चीज़ को ग्रहण करेगा और फिर कुछ त्याग करेगा। यानी कि जैसे मान लीजिए आपको एक स्वेटर खरीदने की इच्छा हो गई, तो सोचेंगे स्वेटर जो है कैसे खरीदें, फिर बैंक से पैसा निकालेगा, दुकान जाएगा, 4 दुकान टहलेगा, उसके बाद जब पैसा देगा स्वेटर ग्रहण करेगा। पता है कि जब मेरे अंदर कोई इच्छा ही नहीं रहेगी तो हम जब कुछ नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं सोचेंगे, न कुछ ग्रहण करेंगे न कुछ त्याग करेंगे। फिर अगले श्लोक में बताया कि जब तक चित्त कहीं आसक्त है तब तक बंधन है, जब चित्त कहीं आसक्त नहीं है तभी मुक्त है। तो मेरा मन कहीं भी अगर आसक्त है किसी व्यक्ति में, वस्तु में, पदार्थ में, कहीं भी अटका हुआ है तो हमारा बंधन है, और कहीं आसक्त नहीं है तो हम मुक्त हैं। फिर तीसरा आया कि जो है अहंकार जो है कि जब तक मैं है तब तक बंधन है, जब मैं चली गई तो मुक्ति है। तो मेरे अंदर से जो ये मैं भाव चली जाती है, ये जो मैं भाव है ये हमारा विराट चेतना से एक हमारा अलग अस्तित्व बना करके बैठा है। पहले ये शास्त्रों में आया है कि भगवान जो है अकेले थे तो बोर हो रहे थे, तो उन्होंने इच्छा किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, एको हम बहुश्याम। तो भगवान ने जब संकल्प किया तो एक से अनेक हो गए। तो जितने ये नाना रूप जगत दिखाई दे रहा है, जितने संसार के प्रपंच हैं, जो कुछ भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ दिखाई देता है, सब ये परमात्मा ही का रूप है। परमात्मा ही अपने आप को सारे संसारिक रूप में विस्तृत कर लिया है, या सब उस विराट चेतना की अभिव्यक्ति है। तो हम अपने को उस विराट चेतना से अलग करके और एक अपना अलग अस्तित्व बना लेते। मैं हूँ, पहले तो देह की मैं होती है, ये बाहर दिखाई देता है। बहुत से जो अज्ञानी लोग होते हैं वो देह को ही मैं मान लेते हैं, और थोड़ा ज्ञान होता है तो अंदर जो सूक्ष्म शरीर पड़ी रहती है उसमें को भी मैं मान लेते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ। उनको भ्रम हो जाता है, मुझको आत्मा का अनुभव हो गया है, मैं ज्ञानी हूँ, तो ये भी अहंकार है। फिर उसके बाद एक कारण शरीर हमारे मैं पड़ी रहती है, कहीं कोई बात होता है तो अंदर से अनकॉन्शियस से हमारे अंदर मैं निकल जाती है। तो ये अहंकार जो है सबसे लास्ट में जाता है, बिल्कुल ये जिसके अंदर ईगो ख़त्म हो जाता है तभी उसको जो है प्योर ज्ञानी बोलते हैं। और ऐसा ज्ञानी जो बिरला होता है, करोड़ों में कोई एक होता है जिसके अंदर से ईगो चली जाए, तब वो बिल्कुल सच परमात्मा का रूप हो जाता है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि जो है एक दिन में किसी का अहंकार चला जाएगा। तो अब ये हम अपने यहाँ समाज में रहते हैं, गीता में कि अहंकार का वचन न बोलने वाला। तो जब हम पूरी तरह से आत्मज्ञान हो जाएगा, परमात्मा में हमारी पूर्ण स्थिति हो जाएगी और विराट चेतना के जब रूप हो जाएंगे, उससे जो अपन अलग अस्तित्व बनाए, अस्तित्व खत्म होकर के उसी विराट चेतना की हम स्वरूप हो जाएंगे, तब तो ईगो चला जाएगा। लेकिन ऐसे आम आदमी जो संसार में रह रहा है, जिसको कि अध्यात्म का ज्ञान नहीं है या जिज्ञासु अभी सीख रहा है, तो कभी भी उसको अहंकार की भाषा नहीं बोलनी है। भगवान ने बोला अहंकार का वचन न बोलने वाला। किसी भी बात के लिए कि मेरे पास इतना बड़ा मकान है, इतना धन है, मैं इतना बड़ा अधिकारी हूँ, मेरे पास क्या नहीं, मेरे पास क्या नहीं, तुम्हारे पास नहीं है, और एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने के लिए, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, तुम 2 टके के आदमी, मुझको तुमने ऐसा बोल दिया। जगह जगह अपने अहंकार का प्रदर्शन करते रहते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो पूरे समाज में जो है अहंकार का ही प्रदर्शन है। आप जैसे कोई बढ़िया मकान बना रहे, बड़ा मकान बना रहे हैं, उसका एकमात्र उद्देश्य है ये दिखाना कि मैं बड़ा आदमी हूँ, बड़ी कोठी है, मैं बड़ा आदमी हूँ, अपने अहंकार को दिखाने के लिए। या धन बहुत है लेकिन बढ़ाते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक स्टोर खोलते चले जा रहे हैं, मैं सबसे बड़ा व्यापारी बन जाऊँ, मैं शहर का या अपने देश का, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा व्यापारी बन जाऊँ। ये मेरे केवल अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए कि मैं हर आदमी जो है राजा बनना चाहता है। सभी लोग सोचते हैं मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ। तो ये सब जो है अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए कि मैं इतना बड़ा अधिकारी बन जाऊँ। देखिए, अगर कोई समाज सेवा के लिए, जन कल्याण के लिए आता है, लोगों की भलाई के लिए आता है, सेवा के लिए आता है, तो ये अहंकार नहीं है। लेकिन ये कि अपने मान सम्मान के लिए, अपने प्रतिष्ठा के लिए और लोगों पर हुक्म चलाने के लिए, अपने को दिखाने के लिए अगर इस तरह की उसके अंदर भावना है और बड़े पद को प्राप्त करना चाहता है, बड़े धन को प्राप्त करना चाहता है, ज़्यादा धन प्राप्त करना चाहता है, बड़ा कोठी बना रहा है दिखाने के लिए कि मेरा सबसे ऊंचा मकान है, सबसे बड़ा बंगला है, ये सब अहंकार का प्रदर्शन है।
तो इसके लिए जो उपाय है जो है आम आदमी के लिए, ज्ञानी के लिए चलो ठीक है, अब ज्ञान के साधन से अपने अहंकार को ख़त्म करता है और अपने आत्म का अभ्यास करता है, बार बार मैं को देहाभिमान मिटाने की कोशिश करता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, न मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ है, मैं मेरा को मिटाने के लिए, अपने ईगो को ख़त्म करने के लिए वो अभ्यास में लगा हुआ है। लेकिन आम आदमी को जो है नम्रता धारण करनी चाहिए जीवन में। जैसे बताते हैं कि महिलाएं कितना भी श्रृंगार कर लें, जब तक बिंदी नहीं लगाती हैं तो पूरा श्रृंगार उनका अधूरा है, अच्छा नहीं लगता है। ऐसे प्रकार जब तक हमारे जीवन में नम्रता की बिंदी नहीं होगी, हमारे जीवन में नम्रता को धारण नहीं करेंगे, तब तक जो है हमारा जो है ये हमारे जीवन का जो है ये सौंदर्य है जो है ये जो है अच्छा नहीं लगेगा। अहंकार जो है, अहंकारी व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता है। कहीं भी हम अहंकार की भाषा बोलते हैं या अपनी तारीफ़ करते हैं, अपने गुणों की तारीफ़ करते हैं, अपना मैं करते हैं, अपना प्रदर्शन करते हैं, तो ये चीज़ किसी को पसंद नहीं आती है। जैसे लौकिक में कहावत है, तुम्हारे गुणों को और तुम्हारे जो सब चीज़ें हैं, जो तुम्हारे अंदर जो गुण है, जो कुछ भी धन है, पदार्थ पोस्ट है, दूसरे लोग तारीफ़ करें तो ठीक है, लेकिन व्यक्ति अपनी अगर खुद तारीफ़ करता है तो ये अपने अहंकार का प्रदर्शन करता है कि मैं हूँ, मैं क्या नहीं हूँ। तो फिर यहाँ श्लोक में आते हैं, तो इसको छूटने के लिए क्या उपाय है? बता के करता है, अहंकार करता है, बोलता है कि मैं करता हूँ, सब चीज़ को मैं करता हूँ। जो कुछ बता रहे मैंने क्या नहीं किया है, मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत से बच्चों को पढ़ाया है, मैंने मकान बनाया है, मैंने मेहनत करके बिजनेस खड़ा किया है, मैंने क्या नहीं किया, बिल्कुल कर्ता भाव उसमें पड़ा रहता है। अब बोलता है मैं करता हूँ। इसी कर्ता के लिए गुरु नानक साहब ने बोला है, जो जाने मैं कुछ करता तबलक गर्भ योनि में पड़ता। जब तक तुम्हारे अंदर कर्ता भाव है, मैं करता हूँ, तब तक बार बार तुमको जो है माता के गर्भ में आना पड़ेगा और संसार में जन्म मृत्यु को प्राप्त होगा। तो हर चीज़ को बोलेगा मैं करता हूँ, पाप कर्म को बोलेगा मैं करता हूँ, अब पुण्य कर्म को बोलेगा मैं करता हूँ। तो पाप कर्मों के कारण वो नरक में जाएगा, पुण्य कर्मों के कारण वो स्वर्ग में जाएगा। तो जैसे कि जब सांप किसी व्यक्ति को डस लेता है तो मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ये अहंकार रूपी सांप जो मेरे अंदर डसा हुआ है, एक कर्तापन का सांप डसा हुआ है, इस डसने के कारण जो है हम संसार में बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए बताया, ऐसे जानो कि मैं करता नहीं हूँ, ऐसा विश्वास करके अमृत है, जब कर्ता भाव आ जाता है तो अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा विश्वास रूपी अमृत को पी करके तुम सुखी हो जाओ। ये समझिए कि कर्ता मैं नहीं हूँ, शरीर करता है। ये पांच तत्व करता है, मन करता है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, इस सूक्ष्म और स्थूल शरीर मिल करके सारा कार्य करते हैं। मैं करने वाला नहीं हूँ। ऐसे एक और समझाने की बात आई है, जैसे कि चुंबक रहता है, उसके आसपास जो लोहे रहते हैं तो लोहे में चुरपुर होती है चुंबक सत्ता के कारण। तो जो आत्मा की सत्ता है, जो चेतन सत्ता है, जो शरीर परमात्मा जो चेतन तत्व है, उसकी सत्ता के कारण जो है शरीर में क्रियाएं हो रही हैं। अपने को किसी कर्म को करता नहीं मानो, ऑटोमेटिक सब क्रियाएं हो रही हैं। आँख देख रहा है, कान सुन रहा है, मुख बोल रहा है, शरीर आ जा रहा है, वो चेतन परमात्मा की सत्ता के कारण। अगर चेतन परमात्मा के सत्ता से अगर जरा सा शरीर डिस्कनेक्ट हो जाए तो शरीर खड़ा नहीं हो पाता, लेटा रहता है। और लोग चार लोग उठा करके इसको रखते हैं डिस्टी पे, क्या नाम है, टिड्डी होती है, उस पर रखते हैं और शमशान घाट ले करके जलाते हैं, बिल्कुल उसको मूवमेंट नहीं हो पाती है। तो परमात्मा के सत्य के कारण ही ये इस शरीर में सारी क्रिया हो रही है। तो आप बोल दीजिए करता मैं नहीं, परमात्मा की शक्ति करता है कि जो कुछ करने वाला परमात्मा ही करने वाला, मैं करने वाला नहीं हूँ। ऐसा जान करके इसको इस अमृत को बताया, इसको पी करके सुखी हो जाओ। इसमें जब ये सुखमनी में भी आता है, होमे दीर्घ रोग है, दारू भी इसमाए, कृपा करी जो आप पड़ी, गुरु का शब्द कमाए। होमे मैं दीर्घ रोग है, अनादिकाल का रोग है, जन्म जन्मांतर का रोग है। मैं हूँ, अपना विराट चेतना सकल का अस्तित्व बना लिया, मैं हूँ। ये दीर्घ रोग है, दारू भी इसमाए, कृपा करी जो आप पड़ी, गुरु का शब्द कमाए। इस दीर्घ रोग को ख़त्म करने के लिए जब गुरु का शब्द हम कमाते हैं, इकट्ठा करते हैं, गुरु के ज्ञान सुनते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, डायरी में लिखते हैं और जब उसको अभ्यास करते हैं तो हमारा दीर्घ रोग ये चला जाता है और मेरा मैं और मेरे की भाव जो है अंदर से ख़त्म हो जाती है। हम उसी परमात्मा के स्वरूप हो जाते हैं, विराट चेतना के स्वरूप हो जाते हैं। और मैं जो काला सर्प है जो है, एक काला सर्प जो है बिल्कुल ये ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है और बिल्कुल हमारे अंदर जो है स्वस्थता आ जाती है और हमेशा खुश और प्रसन्न रहते हैं।